भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में हिंदू नव वर्ष केवल एक तिथि का परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, ब्रह्मांड और आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जन्म का पर्व है। आइए हिंदू नव वर्ष के पावन अवसर पर इसके आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व को एक विस्तृत रूप में समझते हैं। हिंदू नव वर्ष, जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ किया था। जब संसार अंधकारमय था, तब चैत्र प्रतिपदा के सूर्योदय के साथ ही समय का चक्र अर्थात काल चक्र गतिमान हुआ। इसीलिए यह दिन केवल कैलेंडर बदलने का दिन नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के जन्मदिन का उत्सव है। प्रकृति स्वयं इस नव वर्ष का स्वागत करती है। जहां पश्चिमी कैलेंडर के अनुसार नया साल कड़ाके की ठंड में शुरू होता है, वहीं हिंदू नव वर्ष तब आता है जब पेड़ों पर नई कोंपले आने लगती है, चारों ओर फूलों की सुगंध और बसंत का उल्लास होता है। खेतों में फसलें पककर तैयार होती है, जो किसान के लिए समृद्धि का प्रतीक है। नव वर्ष के आगमन पर पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह शुद्धिकरण और नए संकल्पों का समय है। हिंदू नव वर्ष का पहला दिन ही चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन होता है। शक्ति की उपासना से वर्ष का आरंभ करना इस बात का प्रतीक है कि आने वाला समय ऊर्जा, साहस और विजय से भरा हो। कलश स्थापना के माध्यम से वरुण देव और सभी तीर्थों का आवाहन किया जाता है। घरों के ऊपर केसरिया ध्वज फहराया जाता है, जो विजय और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। इस दिन नीम की कोमल पत्तियों को मिश्री के साथ खाने की परंपरा है। यह कड़वाहट और मिठास के संतुलन को दर्शाती है और स्वास्थ्य की दृष्टि से रक्त को शुद्ध करती है। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो यह दिन उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की विजय गाथा से जुड़ा है। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं अर्थात शकों को पराजित कर भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया था। इसी विजय की स्मृति में विक्रम संवत का प्रचलन हुआ, जो आज भी हमारी सांस्कृतिक पहचान है। ऐसी भी मान्यता है कि चैत्र प्रतिपदा के दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ था। अतः यह दिन राम राज्य यानी आदर्श शासन और न्याय की स्थापना का भी प्रतीक है। यह पर्व हमें सिखाता है कि समय निरंतर चलायमान है। जिस प्रकार पतझड़ के बाद बसंत निश्चित है, उसी प्रकार जीवन के दुखों के बाद सुख का आगमन अनिवार्य है। चैत्रे मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनि, अर्थात ब्रह्मा जी ने चैत्र मास के प्रथम दिन ही संपूर्ण जगत की रचना की। यह दिन हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने, अपनी संस्कृति पर गर्व करने और समाज में समरसता फैलाने की प्रेरणा देता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में इस पर्व को विभिन्न नामों से मनाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में उगाही और कश्मीर में नवरेह के रूप में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। कुल मिलाकर हिंदू नव वर्ष आस्था, विज्ञान और प्रकृति का एक अद्भुत संगम है। यह हमें सूर्य की पहली किरण के साथ नई ऊर्जा से भरने का अवसर देता है। तो आइए इस नव संवत्सर पर हम केवल बाहर ही नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाएं और भगवान भोलेनाथ के चरणों में सदा रत रहें। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।